जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऐसे स्टूडेंट जो बिहार से हैं और बिहार में डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर जेल सुपरिटेंडेंट या सब इलेक्शन ऑफिसर या बिहार एजुकेशन सर्विस में जाना चाहते हैं, या सब रजिस्ट्रार या फिर एक्साइज सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है बिहार में, जो कि बीपीएससी के द्वारा कराया जाता है। इस एग्जाम को देना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी में देखा जाता है सबसे पहली चीज कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और दूसरी चीज कि आपकी एज क्या है। आप जो सर्विस को चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एज की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एज अलग अलग है, मैक्सिमम एज एक जैसे है, और उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी गई। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू देंगे, फाइनल रिजल्ट रेडी होगा, और उसमें जब आपका नाम होगा तब फाइनली आप सेलेक्ट माने जाएंगे। किसी भी स्टेज में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप इस एग्जाम में फेल माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम में केवल एक ही पेपर होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। मतलब कि टोटल 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन गलत होने पर यहाँ पर निगेटिव मार्क भी है। ये अभी 2023 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले निगेटिव मार्क नहीं हुआ करता था। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यहाँ पर इसके साथ ही हम सिलेबस के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल साइंस, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो करंट अफेयर होता है, इंडिया का इतिहास, बिहार का इतिहास और उसकी विशेषताओं के बारे में, जियोग्राफी, बिहार का जियोग्राफी, और उसके अलावा भारत की जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक, आजादी के बाद बिहार की इकोनॉमी कैसी है, उसमें क्या परिवर्तन आया, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, और कुछ सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। सरल लैंग्वेज में आप यहाँ पर समझिए, आपको पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और यही चीजें आपके बिहार के लेवल पे पढ़ना है। बिहार की हिस्ट्री, बिहार की जियोग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमिक, और बिहार में साइंस से रिलेटेड कुछ अगर हो रहा है तो उसके बारे में, और आसपास की घटनाएं, मतलब कि बिहार का करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों ही लेवल पर जो करंट अफेयर है उसको भी पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान देना, प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर होता है इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इससे रिलेटेड सवाल जुड़े होते हैं। जैसे कि लास्ट में यहाँ पर कहा गया है ना, सामान्य मानसिक योग्यता, तो यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि प्रीलिम्स में पास होने के लिए कम से कम मिनिमम कितने नंबर हमें लेकर के आना है। तो आप ये समझिए कि हर साल कट ऑफ रेडी होता है, और ये कट ऑफ जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे लेते हैं उसके बाद जब रिजल्ट रेडी होता है उस टाइम पर ये कट ऑफ रेडी होता है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं, मैं ये नहीं बता सकती एग्जैक्टली कि आपको कितना नंबर लाना है। हाँ, ये है कि अप्रॉक्स, जैसे कि पिछले साल का जो कट ऑफ था उससे पिछले साल का जो कट ऑफ रहा है, और पेपर के डिफिकल्टीज को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग कितने नंबर आपको लेकर के आने हैं। अब यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं पिछले साल के जो कट ऑफ हैं उनको देख करके कि लगभग इस साल आपको अगर पास होना है तो कितना नंबर लेकर के आना है। जैसे कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको लगभग लेकर के आना होगा 90 टू 91 नंबर। अगर आप एससी से हैं तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 79 टू 80 नंबर लेकर के आना होगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो समझिए कि लगभग आपको 87 टू 88 नंबर लेकर के आना है। अगर आप एसटी से हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 74 से लेकर के 75 तक के नंबर को लेकर के आना है। तब जाकर के आप
सिलेक्शन की लिस्ट के पास होंगे या आप सिलेक्ट हो चुके होंगे। मैं बार बार यहाँ पर आप सभी को बता रही हूँ कि ये केवल अनुमान है, इसमें बदलाव हो सकता है, इससे कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इससे ज्यादा नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में टोटल 5 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल हिंदी का, दूसरा होता है GS1, तीसरा होता है GS2 का, चौथा होता है एसी का और पांचवा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड लिस्ट दे दिया गया है। उस लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है और उस सब्जेक्ट का आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी 100 नंबर का होता है और इसमें आपको कम से कम 30 नंबर या यूं कह सकते हो कि 30% नंबर आपको लाना होता है। लेकिन जब मेंस का फाइनल रिजल्ट रेडी होता है तो उस टाइम पर इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा ही सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 100 नंबर का होता है और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इसमें भी आपको केवल पास होना होता है। ये आपके फाइनल रिजल्ट में नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। जिसके नंबर जोड़े जाते हैं वो ये 3 सब्जेक्ट हैं, GS1, GS2 और निबंध, और ये तीनों ही पेपर 300-300 नंबर के हैं। अब हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जिसको आप ऑप्शनल के तौर पर BPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चूज कर सकते हैं। मेंस में जैसे कि ऑप्शनल के तौर पर आप एग्रीकल्चर साइंस ले सकते हैं, ह्यूमन साइंस ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, कॉमर्शियल साइंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं, लेबर एंड सोशल वेलफेयर सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, लाइफ साइंस ले सकते हैं। और इसके अलावा बाकी लिटरेचर सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर, बंगाला लिटरेचर, फारसी लिटरेचर, पाली लिटरेचर, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, मैथिली लिटरेचर। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं। एनिमल हस्बेंड्री और वर्टिनरी साइंस ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, इकोनॉमिक ले सकते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉ ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, स्टैटिक्स ले सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप BPSC में मेंस में ऑप्शनल के तौर पर चुन सकते हैं। देखिए, स्टार्ट में ही हमने बात किया था कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसकी अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप DSP टैग बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इन्हीं सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर चूज कर सकते हैं। अगर आप DSP टैग बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान देना है। जैसे कि आप जनरल हिंदी का पेपर तो देंगे, इसमें आपको केवल पास होना है, 30 नंबर लेकर के आना है। इसके अलावा जो बाकी पेपर है आपके वो आपको अच्छे से करना है। ये टोटल यहाँ पर 900 नंबर के हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जोड़ना है जो कि 300 नंबर का है। टोटल हो गए 1200 नंबर। इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, टोटल हो गया 1320 नंबर। तो जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा DSP टैग का वो 1320 नंबर पे होगा। इसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनने के लिए मेंस एग्जाम में आपको 4 पेपर देने होंगे। जनरल हिंदी का, GS1, GS2 और ऑप्शनल का। यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर है उसके नंबर जोड़े जाएंगे। ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का होगा और यहाँ पर 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पर चूज कर सकते हैं और सभी जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जनरल हिंदी देना होगा, GS1, GS2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा। टोटल 4 पेपर यहाँ पर भी देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर आप 4 पेपर में से कोई एक चूज कर सकते हैं। कॉमर्स चूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक, मैथ और स्टैटिक्स। यहाँ पर
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर जोड़े जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू टोटल 120 नंबर का होता है और सभी स्टूडेंट जो मेंस एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं उनको इंटरव्यू देना जरूरी है। कोई भी जो इंटरव्यू नहीं देता है वो इस एग्जाम में फेल माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में सबसे पहले आपको जनरल हिंदी को तैयार करना होगा। इसमें आपको पास होना है, ध्यान रखना है ना। 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें 30 नंबर कम से कम आपको लाना है और 10th लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। और हिंदी से रिलेटेड जैसे कि व्याकरण है, वाक्य विन्यास है, संक्षेपण है, शुद्धि अशुद्धि से रिलेटेड रहता है, समास, संधि, विग्रह, ये सारे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रेडी रखना है। इसके बाद GS1 और GS2 है। GS1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना है, उसके कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल की जो घटनाएं हैं, इसके अलावा सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद GS2 है। GS2 में आपसे भारतीय राज व्यवस्था, पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन जियोग्राफी और इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो साइंस का रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा।